आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी आईएएस की एग्जाम के लिए योग्यता क्या क्या है। यूपीएससी आईएएस एग्जाम की योग्यता। तो यहाँ पर सभी बैठे स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि यूपीएससी आईएएस एग्जाम की के लिए जो मेन जो सबसे पहले योग्यता है कि उसको कम से कम किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से कम ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। या आप जब आप फाइनल ईयर में अटेम्प्ट कर रहे होंगे ग्रेजुएशन स्नातक में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जब आपका फाइनल रिजल्ट आए तब तक आपका रिजल्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि आप ग्रेजुएशन होना जरूरी है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएट होना जरूरी है। और दूसरी चीज आती है इसमें कि उम्र जो है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 इयर्स होनी चाहिए। यूपीएससी आईएएस की एग्जाम का जब आप फॉर्म निकलेगा, नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशंस में ही आपका पूरा ब्राउज़र आता है कि उसमें क्या क्या योग्यता है, क्या क्या उसमें कितने सीट्स हैं। मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया था कि 16 से 17 सेक्टर को मिलाकर के, रिक्तियाँ को मिलाकर के यूपीएससी आईएएस एग्जाम कंडक्ट करती है। उसमें कुछ और बढ़ जाता है, कुल मिलाकर के 24 सेक्टर्स को उसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, या रेवेन्यू सर्विसेज, या आपका पोस्टल सर्विसेज भी आता है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज भी आता है। यानी कि कुल मिलाकर के इसी तरह से 24 सेवाओं को मिलाकर के, रिक्तियों को मिलाकर के यूपीएससी आईएएस का एक नोटिफिकेशन बनता है और कुल रिक्तियां बनती है, और उसी के हिसाब से कि इस साल कितने वैकेंसी निकाली जाएगी, उसी के हिसाब से वैकेंसी निकलती है। तो जिसमें कि आपका उम्र का जो जरूरी है वो कम से कम 21 साल होना चाहिए। जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं पहली बार, तो आप कम से कम 21 साल के हो, और मैक्सिमम आप 32 ईयर्स के हो। लेकिन इसमें भी कुछ रिजर्वेशन है, हमारे देश में रिजर्वेशन तो है ही, और रिजर्वेशन पर एक अच्छे से हमें क्लास लेंगे कि रिजर्वेशन क्यों है और इसकी क्यों जरूरी है, और अगर जरूरी नहीं है तो इसकी क्या कमियां हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में बैठने के लिए योग्यता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला अपना क्या है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। दूसरा है कि आपका उम्र 21 से 32 साल के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ रिजर्वेशन है, छूट है, आयु में भी छूट है, जिसमें कि ओबीसी कैटेगरी को, जिसमें जो पिछड़ा वर्ग आते हैं, उनको 3 साल का छूट है। यानी कि वो 35 साल तक के उम्र तक आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आता है एससी एसटी को इसी कड़ी में 5 साल तक की छूट है। 5 साल तक की छूट है, जो कि 32, 5, 37 ईयर्स तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है और एग्जाम में बैठ सकता है। उसके बाद आता है फिजिकल हैंडीकैप्ड। तो फिजिकल हैंडीकैप्ड छात्र छात्राओं के लिए 10 साल की छूट है एज में, यानी कि 42 साल की एज तक वो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गई एज फैक्टर। उसके बाद आता है तीसरा फैक्टर, ये है कि चांसेस, यानी कि कितने चांस मिलता है उनको एग्जाम देने के लिए, चांसेस कितनी है, यानी कि कितनी बार वो अटेम्प्ट कर सकता है, कितनी बार वो शामिल हो सकता है एग्जाम में। तो इसमें क्या है कि जो बनाई गई है वो 6 बार, टोटल 6 टाइम्स, यानी कि 6 बार वो एग्जाम में अटेम्प्ट कर बैठ सकता है। इसमें भी रिजर्वेशन है ओबीसी वालों के लिए,
3 अटेम्प्ट ज़्यादा है तो टोटल 9 अटेम्प्ट ले सकता है, और SC ST वालों के लिए अनलिमिटेड है। वो कभी भी 37 साल के एज तक में कभी भी कितनी बार भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गया एज फैक्टर भी हो गया आपका। सबसे पहले आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, उम्र में 21 से 32 साल तक के लिए होना चाहिए, और चांस आपका मैंने बता दिया है, जनरल को 6 बार, OBC को 9 बार, और SC ST को अनलिमिटेड बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर भारतीय पुलिस यानी कि जो पुलिस सर्विस में अगर आप अप्लाई करेंगे, पुलिस सर्विस में IAS के अंतर्गत पुलिस सर्विस आता है, तो पुलिस सर्विस में के लिए अगर आप एप्लीकेबल होते हैं तो उसमें आपका कुछ फिजिकल टेस्ट भी होंगे, कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। सारे एग्जाम की प्रक्रिया के अलावा फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपका हाइट, वेट, आपका जो भी फिजिकल टेस्ट होता है, चेस्ट का मापन, मेजरमेंट, या आपका जो भी फिटनेस टेस्ट को लेकर के जो बेसिकली होते हैं, वो सारे टेस्ट आपको इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, जो कि ज़्यादा टफेस्ट नहीं होता है। अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं, पुलिस सर्विस के लिए एप्लीकेबल है, तो थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट आपको देना पड़ता है, जिसमें कि आपका हाइट मेजरमेंट होता है, वेट मेजरमेंट होता है, और भी साथ साथ आपका चेस्ट वगैरह का भी मेजरमेंट किया जाता है। तो ये आपका चीज़ हो गया, हाइट हो गया, मैंने नंबर ऑफ चांसेस बता दिया। तो ये मेन बेसिकली, उसके बाद आप फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भरने के साथ फॉर्म का जो फीस होता है वो अभी तक 100 रुपीज़ लिया जाता है UPSC के द्वारा। फॉर्म का जो फीस होता है वो 100 रुपीज़ होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपका वो पैसा रिफंड नहीं होगा, चाहे आप एग्जाम में बैठें, पार्टिसिपेट करें या ना करें। इसके अलावा एक और चीज़ मैंडेटरी होता है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि नंबर ऑफ चांसेस। अब कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर नंबर ऑफ चांसेस तो बहुत कम है, अगर एक बार में हमें मौका नहीं मिला, दूसरी बार में नहीं मिला, तीसरी बार नहीं मिला, तो हमारे तो चांसेस बेकार हो जाएंगी। तो आपको UPSC बोर्ड ने एक ऑप्शन दिया है कि, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग, जितने भी बच्चे आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और यहाँ पढ़ रहे हैं, वो सभी बच्चे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोशिश करें कि आप सफल हो जाएं। और मेरी तरफ से ये दुआ भी है, और मेरी तरफ से ये आपको शुभकामनाएं भी हैं कि अब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें। लेकिन अगर नहीं करते हैं, जैसे आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर दिया आपने, तो फॉर्म भरने के बीच में 3 या 4 महीने का गैप होता है आपका। जैसे कि आपका लगभग दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है, तो जनवरी फरवरी तक आपका फरवरी तक आपका फॉर्म अप्लाई हो जाता है। बेसिकली वो थोड़ा बहुत वैरी करता है, अभी तो खासकर कोरोना की वजह से और भी ज़्यादा वैरी हो रहा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके अलावा उसके बाद मई या जून में इसका डेट निर्धारित होता है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से वो भी कोई फिक्स नहीं है। तो 3-4 महीने का जो गैप मिलता है, उस बीच में आप अपने आप को एक मेजरमेंट कर ले, अपने आप को एक ये आंक ले कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम के लिए पूरा प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो ही आप एग्ज़ाम में शामिल हुए, और जैसे ही आपने प्री एग्ज़ाम में शामिल हो गए तो आपका एक अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। और अगर आप उस एग्ज़ाम में आपको लगा कि नहीं, आपने फॉर्म भर दिया है और आपका तैयारी एग्ज़ाम तक नहीं हो पाया, या आप नहीं कर पाए, किसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, उस वजह से आपने तैयारी नहीं कर पाए, तो आपके पास ये मौका है कि आप एग्ज़ाम ना अटेंड करें, तो आपका जो चांसेस हैं वो चांसेस आपका सेफ रहेगा। ये UPSC ने एक एक्स्ट्रा बच्चों के लिए एक उपहार गिफ्ट स्वरूप दिया है कि अगर आपका चांसेस कम है, लगता है कि आपको कम चांस मिल रहा है, तो आप अपनी चांस को सेव भी कर सकते हैं, जो कि प्री एग्जाम से पहले आप अपने आप को जस्टिफाई कर लें कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो एग्जाम जा कर दें, नहीं तो अपना एग्जाम ना दे करके अपना चांस बचा सकते हैं।
तो बेसिकली यही मेन चीज़ होते हैं जो इसके लिए क्वालिफिकेशन होती है, योग्यता रखा जाता है यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में बैठने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू।